विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुमरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से नकपुरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि पर ये दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा का भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण कथा का दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ आयोजित है। लाखों की संख्या में आप पधारे। भगवान शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके जीवन को आनंदित कर रही है और सार्थक कर रही है। कथा के मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं मुख्य यजमान श्रीमती सरोज रिंगरी, श्री भूपेंद्र रिंगरी, सरपंच नकपुरा, श्री ओमेश्वर यादव राजू, सरपंच संघ अध्यक्ष, श्रीमती प्रेमलता यादव, श्रीमती जूही संजय चौबे जी, संयोजिका प्रिया साहू जी, नकपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़। ये पवित्र
भगवान श्री पार्श्वनाथ जैन पावन दिव्य और भव्य के नजदीक की यह पवित्र की भूमि जो जीवन को एक सार्थक करने वाली है। प्रेगनेंसी ना हो पाना ये प्रॉब्लम नहीं, मानव जीवन को परमात्मा की ओर लेकर जाने वाली है। किस रूप में, कहाँ, कब, कैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो, किस रूप में भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करे, ये वही जानता है। आप जिस कामना से, जिस भाव से भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आए हैं और जिस विश्वास के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और भगवान आपकी झोली खुशियों से भरे। पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने आप पर, अपने पिता पर और अपने परमात्मा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति टूटता कहाँ से है? जब अपने आप पर उसको भरोसा नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता। उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने आप में आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा और पूर्ण मेहनत करना पड़ेगा, पूर्ण परिश्रम। आज ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर अगर कोई बैठ जाता है, ऊंची पत्ती पर लोग बैठ जाते हैं, ऊंची कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं, तो उनसे पूछो कि उन्होंने जिंदगी में कितने धक्के खाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कितना परिश्रम करा हो। ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया जिसने पृथ्वी पर आने के बाद में कुछ मेहनत ना करी, जिसने मृत्यु लोक में आने के बाद में कोई संघर्ष ना किया हो, मेहनत ना करी। पृथ्वी पर अमीर बनना बहुत सरल है। आप मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, पृथ्वी पर आए हो, अमीर बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। पर अमीर बनना सरल है, पर अमर बनना सरल है क्या? जम के तो बोलो। लंका के राजा रावण ने भी ये विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। कंस ने भी ये विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्यकशिपु ने विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्याक्ष ने यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। अमर बनना कठिन है। अमीर बनना बहुत सरल है, पर अमर बनना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमर बनना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो?
जीवन मानव का मिला है, कोई अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। मानव की देह मिली है, कोई ऐसा कर्म कर कर जाओ कि आप अमर हो जाओ, अमर। आज संत श्री सतगुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी की जयंती है। पूरे क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सतनामियों को और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को जिनके हृदय में सत्य बसता है, ऐसे सभी सतनामियों के चरणों को नमन करते हुए संत श्री घासीदास बाबा की जयंती की पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बोल रहा है? नहीं, इधर से एक छोटा बच्चा बहुत प्रेम से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ, आजा, दौड़ के आजा मेरे पास, आजा, दौड़िया, तू भी आजा, आजा, दौड़ के आ, जल्दी दौड़ के आ, आजा। आजा, बैठ जा, तू भी आजा, इधर आ, इधर आ, बैठ जा इधर। अब तू कहाँ बैठेगा बेटा? इधर साइड बैठा दे, इधर इधर इधर। बेटा इसको बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। नहीं बैठना, इसको उतार दे, उतार दे, इसको उतार दे, नहीं गिर जाएगी, इसको उतार, इसको उतार, बिठा, तू बैठ जा इधर। मोटरसाइकिल नाली के पानी से चलेगी? जम के बोलो जरा। नहीं चलेगी। गाड़ी नाली के पानी से चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये शरीर दारू से चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छी गाड़ी चलाना है तो अच्छे पेट्रोल की जरूरत है, और शरीर को अच्छा रखना है तो अच्छे भोजन और पानी की जरूरत है। इसमें गटर का पानी मत डालो। नाली का पानी, ये दारू का जो नशा है, ये गंदा नाली का पानी है। क्या है वो? पानी। गंदा नाली का पानी है। जरा साथ में बोलो। दारू क्या है? गंदा नाली का पानी है। इसको किसी को भी पीना नहीं चाहिए, नहीं पीना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? शिव कथा सुनो, गाड़ी भी चलाओ, होशियारी से चलाओ, सीट बेल्ट बांध के रखो, और नशे में रहकर गाड़ी भी मत चलाना, और अहंकार के नशे में घर भी मत चलाना। बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। बोलो हार हार। चलो लो, तुम दोनों ने अच्छी कथा बाची, जोरदार। चलो शम, सीख लो, और नहीं हो तो चुल्लू भर पानी। इतने इतने से बच्चे सीख दे रहे हैं कि गंदी नाली का पानी मत पियो। जब नाली का पानी पीने के बाद तुम रोड पे सही नहीं चल सकते तो क्या घर खाक चलाओगे? समझ जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, सावधान सावधान। छत्तीसगढ़ पुलिस तो हमेशा एक अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए, और आज से नहीं, हमको यहाँ आते आते कई साल हो गए। हम जब से यहाँ आ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। नशे से मुक्त हो। आज जरा जरा से
नवयुवक बेटा बेटी नशे में ग्रसित हो रहे हैं। फिल्मों का निर्माण ऐसा हो रहा है जिनमें बेटा बेटियों को भी नशे में धुत बताया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आप भी नशा करो, पर नशे से मुक्त हो। नशे से आपका परिवार ठीक नहीं चल सकता, श्रेष्ठ नहीं चल सकता। आज संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव पर जितने बैठे हो और जितने विश्व के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, संत श्री घासीदास बाबा जी ने अपनी प्रेरणा में कहा है, सतनामी समाज को प्रेरणा दी है, अपनी समाज को प्रेरणा दी और जनमानस को प्रेरणा दी है कि नशे से मुक्त होना। इसलिए आज सारा जगत इस कथा के माध्यम से अंदर संकल्प करे कि आज के बाद कभी भी हम जिंदगी में किसी गलत व्यसन को धारण नहीं करेंगे। आज से हम व्यसन का त्याग करते तो समझो कि संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती हमने मनाई। गलत विचारों को छोड़िए, गलत सोच को छोड़िए। माँ जगत जननी पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे ना है। ये विष जब नीचे उतरेगा तो बर्बाद कर देगा, बर्बाद। अपने भीतर शिव तत्व को उतारने का प्रयास करो, अपने भीतर। कल एक माता जी कह रही थी, अच्छा हुआ गुरुजी मैं कथा में आ गई। हमने पूछा क्यों माँ, क्या हो गया? कहा अच्छा हुआ गुरुजी अब तुम्हारी कथा अगली तो 6 महीने बाद आएगी, जून का महीना में, जुलाई का महीना में, सावन महीना में। कम से कम उस बीच में छत्तीसगढ़ की इस पवित्र कथा में, नकपुरा में 5 दिन की कथा सुनकर मेरे जीवन को तो सार्थक कर लिया। शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले। ये शिव उपासना का एक फल है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भरोसा। 150 एकड़ के इस ग्राउंड में ये कथा हो रही है। शायद छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ग्राउंड होगा जिसके अंदर ये कथा हो रही है। 150 एकड़ का ये ग्राउंड, और पंडालों के बाहर इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, उधर भी देख लो, जहाँ तक देखोगे वहाँ शिव भक्त ही शिव भक्त बैठे हैं। और मेरी जीजियाँ कितने भाव से, धूप भी हो रही है, अपना छाता, अपनी पानी की 2 बाटल, अपने बिछाने का आसन अपने साथ लेकर चलती है, बैठ जाती है, अपना टेंट खुद लगाती है, कथा सुनती है और भगवान का भजन करती है। कोई मत, अपनी सादगी से, अपनी सादगी। और शिव कथा कर रही है। पार्वती मैया अपने शिव जी के कंठ में जाकर बैठ गई। जब माँ जगत जननी कंठ में जाकर बैठी, माँ पार्वती विष को संभाल रही थी, तभी माता पार्वती ने अपनी 10 विद्याओं को प्रकट किया।
और 10 विद्या में से एक विद्या माँ तारा देवी को प्रकट कर लिया। माँ तारा देवी ने देखा शिव तो करहा रहे थे, कंठ पर जब विष पड़ा हुआ था शंकर भगवान करहा रहे थे, और जब करहा रहे थे तो मां तारा देवी ने उसी समय पर मां सरस्वती का आवाहन किया, और तारा देवी के ही एक अंश भाव से मां जगत जननी के अंश भाव से मां सरस्वती जैसे ही प्रकट हुई कंठ में बैठ गई, बैठकर स्वर की नाद करने लगी। स्वर की देखिएगा जरा, 2 हुए हैं, एक शंकर भगवान का भक्त और एक स्वयं देवाधिदेव महादेव। 2 हुए हैं जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया, जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया। एक लंका का राजा रावण पर्वत उठा रहा था, हाथ दब गए, भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अंगुष्ठ का थोड़ा सा भाग नीचे करा, और वो हाथ जब दबे रावण के हाथ टूटने लगे तो रावण ने भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, स्तुति गाना प्रारंभ करी, शिव के लिए भजन गाना, नाद करना, तांडव का एक आनंदमय स्वरूप भगवान शिव को पुकारना प्रारंभ करा। तो भगवान शंकर पीड़ा में भी भजन गुनगुना रहे थे तो शिव की कृपा हो गई। अभी शंकर भगवान के कंठ में विष है, पार्वती माता ने झेल लिया, तारा देवी ने, आद्य शक्ति ने, विद्या ने स्वयं मां सरस्वती को विराजमान कर दिया और कहा कि तुम स्वर भरिए, इस नाद से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा, ये पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा, पूरा ब्रह्मांड। और ये पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इसलिए शिव के नाद में भी आप स्वर दीजिए, स्वर। और सत्यता है मेरी जीजियों,